जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एआई टूल्स की सीरीज़ जारी हैं और आज हम एक नया टूल डिस्कवर करने वाले हैं। ये एक ऐसा टूल है कि जो 24 आवर्स हमारे सामने होता है लेकिन हम इसे बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है? और इस टूल का नाम है मेटा एआई। मेटा यानी ये फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की पैरेंट कंपनी है। मेटा के नाम से है और इस टूल की ख़ासियत ये है कि ये आपको फ़ेसबुक में भी देखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम में भी मिलेगा और व्हाट्सएप आप जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम फ़िलहाल फ़ेसबुक वाला टूल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर इसके ऑप्शंस वॉइस वाले भी ओपन हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कंप्यूटर पे डिस्कवर कर रहे हैं। जितना मैं इस टूल को समझता था ये उससे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप अपनी फ़ेसबुक ओपन करेंगे, मोबाइल पे हैं या कंप्यूटर पे हैं। कंप्यूटर पे आएँगे तो मेबी ज़्यादा अच्छा इसका इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये साइड पे आपको ये ब्लू सा सर्कल जो नज़र आ रहा है, ये असल में मेटा एआई है। तो ख़ैर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, फ़ेसबुक कर रहे हैं, टूल सेम है, लेकिन तीनों जगह है क्योंकि मेटा के अंडर आते हैं। तो सिंपली आपने मेटा एआई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो इस टूल का इंटरफ़ेस है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आस्क मेटा एआई। बाकी टूल्स की तरह यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट बार आ रही है आपके पास, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दी हैं, एक तो कैनवस है, आप कैनवस पे क्लिक करें, आप कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है, बिलफ़र्ज़ आप एक जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं कोई, तो आप यहाँ पे उससे प्लान लेना चाहते हैं, तो हेल्प मी राइट अ बिज़नेस प्लान फॉर स्टार्टअप। ठीक है, अब आपने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, ये तो ऑटो जनरेटेड था, आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, अपने बिज़नेस का नाम बता सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से इसने यहाँ पे टाइटल दिया और कंपनी का ओवरव्यू और बड़े अच्छे से इसने लिख दिया। आई थिंक जितने भी टूल्स अब तक हमने देखे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है वो इस टूल ने दिया है। अगर आप आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक आ गया। अब इसमें आर्टिकल है तो हमें कवर फ़ोटो भी चाहिए होती है कि दफ़ा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किसी टाइम ये हो जाता है इश्यू अभी नया-नया है, तो लेकिन ये अक्सर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे कोई इमेज भी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक टूल है। अब देखें यहाँ पे आपने जनरेट करवाया, अब आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, जैसे आप वर्ड पे कर दीजिए, देखें हो गया। ठीक है, मेटा एआई ने अपनी इमेज भी यहाँ पे लगा दी। ये कितना आसान मतलब कंटेंट राइटिंग भी होगी, साथ इमेज भी लग गया। अब इसको आप उठाएँ अपनी वेबसाइट पे डालें या कहीं पे भी यूज़ करें। साथ ही आपको यहाँ पे एडिटिंग बार भी नज़र आता है, ठीक है? अब आपने हेडिंग्स को मैनेज करना है, बोल्ड करना है, अनबोल्ड करना है, ठीक है? नंबरिंग करना है, बुलेट पॉइंट्स देने हैं, रीराइट करना है, ठीक है? आप इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? इसने सिंपल कर दिया उसको। तो आप राइटिंग का जो फ़ॉर्मेट है, जो स्टाइल है, उसको भी यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको इस आर्टिकल को किसी से शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक इंटरफ़ेस बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो ये है। तो सी चेंजेज़ में आपको बताएगा कि आपने पहले क्या किया था और अब आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट सा इंटरफ़ेस है, अब इसको हम दोबारा यहाँ से क्लोज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं और साथ-साथ ही उसको एडिट करना चाह रहे हैं या किसी भी फ़ॉर्म में आप कोई चीज़ लिखवाना चाह रहे हैं, मेक फॉर्मल, कैजुअल, शॉर्टर, लॉन्गर, तो ये सारा यहाँ पे ऑप्शन है। अभी तक किसी भी टूल में ये ऑप्शंस देखने को नहीं मिले। तो अभी हम इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। सेकंड इमेज जनरेशन की अगर हम बात ये कैनवस बीटा अगर आपने क्लिक किया होगा तो ऐसा होगा। अदरवाइज़ सिंपल सिंपल आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से रिन्यू करते हैं। आप नॉर्मल अगर आप यहाँ पे लिखें व्हाट इज़ ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं विदाउट कैनवस बटन पे क्लिक किए। व्हाट इज़ एआई? ये तो नॉर्मल ये आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन जब आप कैनवस पे क्लिक कर रहे थे तो किस तरह उसने पूरा उस चीज़ को रिस्पॉन्स किया। खैर उसके बाद आता है यहाँ पे इमेजेस। तो ये मेटा एआई इमेजेस भी जनरेट करके देता है। ठीक है, आप यहाँ पे बोल दें क्रिएट पहले जो इन्होंने प्रॉम्प्ट दिए हैं उनमें से ही कोई ले लेते हैं। इमेजिन करते हैं माउस सिंगिंग। अच्छा चलें इसको ही करते हैं। तो ये एक टाइम में 4 इमेजेस जनरेट कर रहा है और इससे पहले हमारे पास ग्रोक था या कौन-सा था वो 2 करता था, चैट जीपीटी 1 करता था। तो ये देखिए ये जो प्रॉम्प्ट दिया उस हिसाब से इसने इमेजेस यहाँ पे आपको जनरेट कर दी हैं। और मोबाइल की हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएँगे, वो बहुत आसानी से वहाँ पे बन जाती हैं चीज़ें।
वहाँ पे आप बोल के भी बना सकते हैं, पूरे आप कार्टून सीरीज इसके ज़रिए बना सकते हैं। यहाँ ट्राई करते हैं अगर यही पे इसको एनिमेट कर। खैर इमेज जनरेशन के हवाले से ये एक अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसको एनिमेट करेगा हल्का सा, तो इसमें फिर हम पूरा एक कहानी का स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, फिर उसके सीन्स बनाते हैं, इमेजेस जनरेट करवाते हैं, उनको एनिमेट करवाते हैं, उनको जोड़ते हैं, जब वॉइस ओवर ऐड करते हैं, पूरी पूरी एक कार्टून सीरीज बन जाती है। तो अभी ये देखें, ये पूरा उसने एनिमेट कर, ठीक है। ऐसे हम छोटे छोटे सीन जोड़ते जाते हैं और पूरी ये कार्टून सीरीज बन जाती है। और आप कुछ भी यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। तो ये टेक्स्ट जनरेशन में भी बेहतरीन था, इमेजेस जनरेशन में, एनिमेशन में, ठीक है। एनिमेशन कोई टूल आपको नहीं दे रहा इस टाइम सिवाय इसके, ये फ्री वाले टूल्स की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब इसके भी मॉडल्स हैं डिफरेंट, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हैं, देखिए जहाँ से ये आ रहा है। और अब हम अगेन वापस जाते हैं, तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे। इमेजिन देख लिया हमने, कैनवस देख लिया, नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग देख ली। उसके अलावा जो कुछ आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, जो कुछ आप हिस्ट्री में सर्च कर चुके हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। न्यू कन्वर्जेशन चाहते हैं तो आप वो इस पर क्लिक कर सकते हैं, होगी न्यू। अब ये हमारे पास बेसिक इसका यूज़ है सारा, ठीक है। आप इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल टूल है ये। व्हाट्सएप पे भी आप इसको ट्राई करें, इंस्टाग्राम पे भी ट्राई करें, जिधर भी करेंगे सेम ही आएगा, ठीक है। बस इधर यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसको भी हम इन फ्यूचर देखेंगे कि हम कंप्यूटर के ऊपर वॉइस किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, मोबाइल पे आता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना, तो इसके साथ ना कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे AI डेमोज हैं, और एक और चीज़ है AI स्टूडियो। जैसे गूगल का AI स्टूडियो था ना, तो वैसे ही यहाँ पे ये देखें, ये भी हमारे पास AI स्टूडियो, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इन दो चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि मेटा AI स्टूडियो क्या है और मेटा AI डेमोज क्या होते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ डेमोज दिए हैं, जैसे देखिए ना, सिमलेस ट्रांसलेशन, एनिमेटेड ड्राइंग, ऑडियो बॉक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कवर करेंगे, यानी मेटा के ऊपर हमारी टोटल 2 वीडियोज़ होंगी। तो ये AI स्टूडियो यहाँ पे मे भी आप अपनी जनरेट कर सकते हैं, जो आपकी इंस्ट्रक्शन लोगों को आंसर करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा, वो ये होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटा AI है, बल्कि इसके ऊपर हम 3-4 वीडियोज़ करेंगे डिफरेंट टाइम्स में। आपको मोबाइल से बताएँगे, आप बोल के सारे कार्टून सीरीज़ पूरी बनवा सकते हैं, यानी कुछ लिखना भी नहीं है आपको, सिर्फ बातचीत करके तो आपको पूरा ये सब काम करवा सकते हैं। तो ये आज का हमारा टूल था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी को ही एक्सपेंड करेंगे, इसी सीरीज़ को, और हम मेटा को इन डिटेल देखेंगे, जो मेटा के 2 फीचर्स रह गए हैं, और फिर थर्ड वीडियो हमारी पॉसिबली अगर मोबाइल पे हम बना के, तो वहाँ पे आपको बताएँगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।